हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेस। चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्सेस रिसोर्सेस का मतलब है वो सब कुछ जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जिसे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन एक चीज़ रिसोर्स तभी बन सकता है अगर वो चीज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल हो, यानी उस चीज को एसेस करने के लिए हमारे पास एक इनफ अमाउंट में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकंड है इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी रिसोर्स अफोर्डेबल हो और एक फाइनेंशियल सेंस बनाता हो, यानी हमें उसका कोई लॉस ना हो। थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी ये कल्चर के लिए ठीक हो, कल्चर में किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को चार बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। On the basis of exhaustibility, on the basis of origin, on the basis of ownership and on the basis of development. पहला है on the basis of origin। रिसोर्स के बर्थ के बेस पर हम रिसोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है और जो लिविंग चीजों से बने हुए होते हैं, जैसे ह्यूमंस, फ्लोरा, फोना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक्स। अगला है एबायोटिक रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग चीजों से बने होते हैं। एग्जाम्पल पहाड़, रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी रिसोर्स के खत्म होने की कैपेसिटी कितनी है, तो इस बेसिस पर भी दो कैटेगरीज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम रिस्टोर कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी खत्म हुई चीजों को हम दोबारा से ला सकते हैं एक कम समय के अंदर, जैसे सनलाइट, वाटर, फॉरेस्ट। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो एक बार यूज हो जाएं तो वापस रिस्टोर करने में हमें लाखों साल लग जाते हैं, यानी जो कि रिस्टोर करने में मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज जो किसी इंडिविजुअल के पर्सनल यूज के लिए होते हैं, उन्हें हम इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे प्लॉट, घर, कार। अगला है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो सभी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए होते हैं, यानी एक कम्युनिटी के मेंबर उसे बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के यूज कर सकते हैं, जैसे पब्लिक पार्क, ग्रेजिंग लैंड्स, विलेज पॉन्ड्स। नेशनल रिसोर्सेज जो पूरे देश के नाम पर होते हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, एग्जाम्पल नेशनल हाईवेज, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स। अगला है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं होते हैं, मतलब एक कंट्री के बाउंड्री के 200 मील्स के बाहर अगर कोई रिसोर्स है तो वो इंटरनेशनल ओन रिसोर्सेज है, उन्हें हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते, जैसे समुद्र में पाए जाने वाले मिनरल्स, ऑयल और गैस रिसोर्सेज। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें भी हम रिसोर्सेज को चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल तो हैं पर अभी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं उनका किसी भी रीजन से, जैसे राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत है बट अभी वो पूरा पोटेंशियली यूज नहीं किया जा रहा। थर्ड है डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, यानी उनका पता लग चुका है वो कितने हैं और कहाँ पर हैं और हम उन्हें करंटली यूज कर रहे हैं, जैसे आयरन ओर और कोल और डैम्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अगला है स्टॉक रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल तो हैं पर टेक्नोलॉजी की अनअवेलेबिलिटी के कारण हम उन्हें यूज नहीं कर पा रहे, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, अगर हम इसे सही तरीके से यूज कर सके तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एनर्जी का एक अच्छा सोर्स बन सकता है, बट अब हम इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अगला है रिजर्व रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज
जो यूज किए जा सकते हैं और हमारे पास इनफ अमाउंट में टेक्नोलॉजी भी है इन्हें यूज करने के लिए, पर अभी हम किसी वजह से इनका यूज नहीं कर पा रहे, या आसान शब्दों में कहें हमने इनको रिजर्व किया हुआ है फ्यूचर यूज के लिए, जैसे फॉरेस्ट्स और वाटर जो कि डैम्स में स्टोर्ड है वो। अब रिसोर्सेस नेचर का एक फ्री गिफ्ट है और ह्यूमंस इसे बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं अपने लालच के कारण। सो इससे हमें काफी मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से रिसोर्सेस खत्म होने लगे हैं। सोसाइटी के कुछ पार्ट्स रिसोर्सेस को आसानी से असेस कर सकते हैं और जिसके कारण कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं। सो जिसके कारण सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, रिच एंड पुअर। थर्ड, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यानी रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज करने से हमारे इन्वायरमेंट को काफी डैमेज होता है, काफी नुकसान पहुंचता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को खराब किए बिना और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज का यूज करे। यानी रिसोर्सेज आज भी यूज करेंगे, पर हम इस तरीके से यूज करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को उनकी कमी ना हो।